रहमत ल्लाहि व बरकातहू। ये मोहतरम प्यारे भाई का सवाल कुछ इस तरह है कि एक आदमी ने बैंक में अकाउंट खुलवाया होता है, करंट अकाउंट। उसमें उसने पैसे जो रखे होते हैं, काफ़ी सारी रकम होती है, तो वो उसकी उसी तरह मीनमान पड़ी रहती है, यानी उस पर ना उसको कोई सूद देना पड़ता है ना कोई लेता है। जिस तरह भाई समझाना चाह रहे हैं बात को, तो कहते हैं क्या वो तो नहीं उस हदीस के जुमरे में आता कि जिसमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है कि सूद खाने वाला, सूद खिलाने वाला, सूद लिखने वाला और उस पर गवाह, ये सारे के सारे गुनाह में बराबर हैं। या सही मुस्लिम के अंदर ये भी आता है कि इन पर अल्लाह के नबी ने लानत फरमाई है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी भाई, हमारे इल्म के मुताबिक जो सूरत आपने बयान की है, इस सूरत में वो बंदा इस हदीस के जुमरे में तो नहीं आता, इस हदीस के जुमरे में तो नहीं आता। अलबत्ता उसके पैसे अगरचे वो मिनवान उतने ही रहते हैं, उसमें कमी ज्यादा नहीं होती, लेकिन बैंक में जब तक पड़े हुए हैं तो बैंक वाले उसके पैसों से फायदा उठा रहे हैं, क्योंकि बैंक वाले जो हैं वो उसके पैसे जो हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों को कर्जे दे रहे हैं, ले रहे हैं, वो उसके पैसे भी साथ जो है वो अपने कारोबार में वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो भाई कम से कम ये बात याद रखें कि अल्लाह ताला ने ये कहा है कि तावनु अलल बिर्रि वत तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान। नेकी और तकवे के कामों में एक दूसरे के साथ तावन करो, गुनाह और ज्यादती के कामों में तावन ना करो। तो ये कम से कम गुनाह के एक काम के अंदर तावन की शक्ल नजर आती है, बाकी उस हदीस के जुमरे में नहीं आता। वो सूद खाने वाला, खिलाने वाला, लिखने वाला या गवाह बनने वाला उनमें तो नहीं है, लेकिन ये ताउन है एक शक्ल में, लेकिन इससे भी इज्तनाब करना चाहिए। अल्लाह तवक्कल करके पैसे जो है वो अपने घर के अंदर किसी खास जगह में महफूज कर लें, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर भरोसा कर लें, इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से कुछ भी नहीं होगा, अल्लाह की तौफीक से, अल्लाह के फजल से। जी बाकी ये है कि भाई ये एक तरह का ताउन है, इससे भी इज्तनाब कर लें तो ये बहुत बेहतर हो जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।